अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट पे जो 14 सितंबर को रात 11:16 पर लियो में हो रहा है, यानी सिंह राशि में हो रहा है। इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर कैसा होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इसमें आपको क्या चीज़ करनी होगी, इसको हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बताएंगे, क्योंकि सारी रीडिंग्स मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आप पर रूल करता है। आपके एहसास, आपके जज्बात सारे मून साइन से देखे जाते हैं, आपकी कुंडली तक मून साइन से देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हैं, कारोबार से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, तो इन सारी चीज़ों के जवाबात आपको व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से मिलेंगे। वो आपको प्रॉपर वे में सीधा सही रास्ते पर गाइड करेंगी ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आइए अब बात करते हैं आपके बुर्ज की, यानी आपकी राशि की। बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। वीनस आपके 8th हाउस में एंटर कर चुका है, जहां पे हिडन टैलेंट्स आ जाते हैं, रिसर्च आ जाती है, ऑकल्ट आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, साइकोलॉजी आ जाती है, हीलिंग आ जाती है, या फाइनेंस रिलेटेड काम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आती हैं। लेकिन केतु यहाँ पे सडन अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। अचानक जॉब चेंज या रोल चेंज का सिग्नल आ जाता है। आप कोई काम कल तक कर रहे थे, अचानक से चीज़ें टूटेंगी, अचानक से आप दूसरी तरफ चल पड़ेंगे। ऑफिस में सीक्रेट पॉलिटिक्स या जो आपके खुफिया दुश्मन हैं, उनसे मुश्किलात का सामना होगा आप लोगों को। जो लोग रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट या फाइनेंस में हैं, उनके लिए ये टाइम डीप इंसाइट्स लेकर आएगा, यानी उनको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आज तक उनके वहमो गुमान से बहुत दूर थी। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपको सब्र रखना होगा। फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। 8th हाउस जो है वो जॉइंट फाइनेंसेस और सडन वेल्थ का घर है, कि रातों रात इंसान अमीर हो जाए, रातों रात गरीब हो जाए, ये 8th हाउस है। वीनस यहाँ पैसा दे सकता है, लेकिन केतु इल्यूजन्स और डिटैचमेंट क्रिएट करता है। तो जो लोग क्रिप्टो और स्टॉक में जुड़े हुए हैं, तो सडनली राइज और सडनली फॉल ये आ सकता है। अगर यहाँ पे आप लोगों की जो ग्रीड है, लालच है, इससे काम लिया तो हाथ खाली हो सकता है आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोगों ने ग्रीड ना की, बस आपने इस तरह से ट्रेडिंग की कि यार जो आ गया देख लेंगे, अल्लाह मालिक है, रिसर्च करके ट्रेड की, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ट्रेड की, तो यही घर आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। लॉटरी सट्टे की बात करता हूँ, तो इस टाइम पीरियड में बहुत दिल चाहेगा, यहाँ पे बहुत आपका मन करेगा कि मैं ये लॉटरी ले लूँ, ये लॉटरी तो पक्की मेरी है, यहाँ से मेरा ही सब कुछ निकलेगा, गाड़ी निकल सकती है, मेरे लिए घर निकल सकता है, मेरे लिए करोड़ों रुपया निकल सकता है। ऐसी टेम्पटेशन होंगी आप लोगों को। लेकिन ये जो 8th हाउस है, ये एक ट्रैप है। जितना भागेंगे चीज़ों के पीछे, उतना लॉस होगा, क्योंकि केतु यहाँ पे है। इसी के साथ साथ ये इनहेरिटेंस का भी घर है, इंश्योरेंस का भी है, टैक्स या जॉइंट प्रॉपर्टी का भी घर है। तो यहाँ पे इन सारे मैटर से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी आएंगी। क्लियर डॉक्यूमेंटेशंस रखिएगा, और जो सब्र है वो आपका सबसे बड़ा हथियार होगा इस टाइम पीरियड में। सिंगल्स और रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो सबसे पहले सिंगल्स को देख लेते हैं। वीनस अट्रैक्शन लेकर आता है, लेकिन केतु जो है वो इंटीमेसी में कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है। आप किसी मिस्टीरियस या सीक्रेट इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं, तो हिडन इश्यूज या सीक्रेट सामने आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में, जो ट्रस्ट को आपके जो रिलेशनशिप है उसमें चैलेंज कर देगा। मैरिड लाइफ वालों की बात करूं, तो पार्टनर के साथ फिजिकल और इमोशनल बॉन्डिंग्स में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी और अंडरस्टैंडिंग्स को यूज करते हैं, तो रिश्ता आपका गहरा हो जाएगा। हेल्थ की बात करते हैं। 8th हाउस से क्रॉनिक और हिडन हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं। वीनस यहाँ पे शुगरी लग्जरी हैबिट्स बढ़ाता है, और केतु जो है वो हिडन अलाइनमेंट्स क्रिएट करता है।
तो डायबिटीज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है या स्ट्रेस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। सर्जरी, एक्सीडेंट या सडन हेल्थ जो स्कार्स हैं वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो अपनी सेफ्टी और रूटीन चेकअप्स को इग्नोर ना कीजिएगा। एक टिप दूंगा आप लोगों को, कैप्रिकॉन वालों के लिए जो ट्रांजिट है ये एक टेस्ट है लेटिंग गो और ट्रांसफॉर्मेशन का। वीनस कह रहा है कंफर्ट और इंटीमेसी चाहिए। केतु कह रहा है अगर आप कंट्रोल या ग्रीड छोड़ नहीं सकते तो सुकून कभी नहीं मिलेगा। ये दौर आपको अंदर से स्पिरिचुअल और साइकिक स्ट्रेंथ देगा अगर आप डिटैचमेंट और सरेंडर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर दिया तो वीनस की जो कंफर्ट और इंटीमेसी है या आपको पैसा है सडनली वो अचानक से मिलेगा। सीक्रेट ट्रुथ्स को एक्सेप्ट कीजिए, कंट्रोल छोड़िए, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ नजर आएगी आप लोगों को। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।